हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी सप्लीमेंट्री बुक का 3rd चैप्टर द मिडनाइट विजिटर पढ़ेंगे, जो रॉबर्ट अर्थर के द्वारा लिखित है। मिडनाइट विजिटर जैसा कि मतलब है आधी रात का आने वाला व्यक्ति है। मिडनाइट मतलब 12 o'clock होता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ऑसिबल अ सीक्रेट एजेंट। ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, जो आशा कर रहा है कि उसको बहुत महत्वपूर्ण पेपर मिल जाएंगे। मैक्स अनदर सीक्रेट एजेंट। मैक्स एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है। पॉइंट्स अ पिस्टल एट ऑसिबल। वो ऑसिबल की ओर पिस्टल करता है। डिमांड द पेपर फ्रॉम हिम, और उससे उस पेपर की डिमांड करता है। डज ही गेट इट, क्या वो प्राप्त कर पाता है, यानी मैक्स वो पेपर प्राप्त कराता है कि नहीं, इसे हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं स्टोरी। ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड। ऑसिबल बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट जैसा प्रतीत नहीं होता था जैसा कि फॉलर ने पढ़ा हुआ था। फॉलर यहाँ पे कौन है? फॉलर एक राइटर है, ऑसिबल सीक्रेट एजेंट है। वो उसके बारे में कुछ लिखना चाहता है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कैरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम। फॉलोइंग मैंने उसके पीछे पीछे वो गंधयुक्त कैरिडोर से गुजरता है, जहाँ पे ग्लूमी फ्रेंच होटल है, यानी अंधकार में एक फ्रेंच होटल है। वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, जहाँ ऑसिबल का रूम है। यानी फॉलर जो है उसी के पीछे पीछे ऑसिबल के रूम में जाता है। फॉलर फील्ड लेट डाउन, और वहाँ पहुँचने पर फॉलर जो है निराश हो जाता है। इट वाज ए स्मॉल रूम, एक छोटा सा रूम था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, ये 6वां और अंतिम फ्लोर का रूम था। एंड स्कैर्सली अ सिटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और मुश्किल से ही वहाँ पे कोई रोमांटिक एडवेंचर जैसा कोई चीज़ थी, यानी इमेजिनेटिव चीज़ थी। कॉमन कमरा था। ऑसिबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ऑसिबल के बारे में एक चीज़ थी जो सीक्रेट एजेंट जैसी मिलती थी, वो थी ये कि वो मोटा था, बहुत मोटा था। एंड देयर वाज हिज एसेंट, और इसके अलावा उसकी जो बोलने का तरीका था वो थोड़ा था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, यद्यपि वो काम चलाओ फ्रेंच और जर्मन बोलता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट, लेकिन उसने पूरी तरीके से कभी अमेरिकन बोली मिस नहीं की थी। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, जो पेरिस लाया था फ्रॉम बॉस्टन, बॉस्टन से। बॉस्टन अमेरिका का शहर है। 20 ईयर्स एगो, माने 20 साल पहले। तो 20 साल पहले बॉस्टन से पेरिस आया था, तो वहाँ से वो अपनी अमेरिकन लैंग्वेज भी ले आया था। यू आर डिसअपॉइंटेड, आपको निराश होना होगा। ऑसिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर, ऑसिबल ने जोर से उसके कंधे के ऊपर से बोला। यू आर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था, दैट आई वाज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। आई स्पाई, एक जासूस हूँ। डीलिंग इन एस्पोनेज एंड डेंजर, जो जासूसी और ख़तरों को डील करता है। एस्पोनेज माने जासूसी। यू विश टू मीट मी, तुम मुझसे मिलने की इच्छा रखते हो। बिकॉज यू आर राइटर, क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो एंड रोमांटिक हो। यू इनविजनड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, तुमने अंधेरे में एक रहस्यात्मक फिगर की कल्पना की थी, जैसे द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, पिस्टल्स की आवाज़ होगी। ड्रग्स इन वाइन, वाइन में ड्रग्स चल रहा होगा। ये सब चीज़ें तुमने कल्पना की थी। इंस्टेड, इसके बजाय, यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन, लेकिन इसके अतिरिक्त तुमने क्या किया है, आज एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में मेरे साथ, यानी एक स्लोपी फैट मैन के साथ शाम बिताई है, बहुत नीरस शाम बिताई है। हूँ इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इन टू हैंड ऑफ डार्क आइड ब्यूटीज़, और हूँ जिन्हें इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज, बजाय कि मैसेज स्लिप किया जाए हैंड में, डार्क आइड लेडीज, जिन्होंने गहरी काली आंखों वाली लेडीज़ के द्वारा है। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं उन्हें जनरली रोमांटिक मूड में होते हैं, पार्टी वार्टी चलती रहती है, और वहाँ पे डार्क आइड ब्यूटीज़ लेडी आती है और उनके हाथ में कुछ मैसेज देती है। तो तुमने कुछ ऐसी कल्पना की होगी। गेट्स ओनली ए पेरोजिक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, लेकिन तुम्हें क्या मिला है, एक नीरस टेलीफोन कॉल आई है, जहाँ जो रूम में मेरे अपॉइंटमेंट के लिए है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बहुत बोर हो गए होगे। द फैट मैन चेकल टू हिमसेल्फ, मोटा आदमी जो है मुस्कुराया, हस्बैंड मुस्कुराया। ऐसी अनलॉक द डोर ऑफ द रूम, जैसे उसने अपने दरवाजे को अनलॉक किया। एंड टू डिसाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, और वो रूम खोल के एक किनारे हो गया, जिससे कि उसका तनाव युक्त जो गेस्ट था वो कमरे में प्रवेश कर सके। यू आर डिसइल्यूजन, तुम्हें भ्रमित किया गया है। ऑसबॉल्ड टोल्ड हिम, ऑसबॉल्ड ने उससे कहा। बट टेक चेयर, लेकिन प्रसन्नचित रहो, माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा फ्रेंड। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, तुम अभी एक पेपर को देखोगे, क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर, एक महत्वपूर्ण पेपर है। फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव
रिस्क दियर लाइफ, जिसके लिए बहुत से पुरुष और स्त्रियों ने अपने जीवन का खतरा उठाया है। कम टू मी, मेरे साथ आओ। सम डे सून दैट पेपर में फेल वेल इफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, किसी न किसी दिन ये पेपर जो है, या शीघ्र ही कुछ दिनों में पेपर जो है एक इतिहास बदलने वाली चीज़ बन जाएगा। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा इज देयर नॉट, ये एक प्रकार की ड्रामा के विचार है, क्या नहीं है। तो इस तरह जो है ऑस्बल बता रहा है फॉलर को। एज ही स्पोक, जब बोल रहा था, ऑस्बल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ऑस्बल ने पीछे से दरवाज़ा बंद किया। देन ही स्विच ऑन द लाइट, तभी उसने लाइट जलाई। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट आई, फॉलर हैड फर्स्ट एथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फॉलर ने पहली बार एक वास्तविक रोमांच दिन का महसूस किया। फॉर, क्या रोमांच था वो आगे आएगा। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, जैसे ही वो रूम के आधे में गया, अक्रॉस द रूम में गया, स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, एक स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल हाथ में लिए हुए एक आदमी खड़ा हुआ था। ऑस्बल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑस्बल जो है अपनी पलकनी झपकने लगा। मैक्स, ही विज्ड, उसने जोर से कहा, मैक्स यू गिव मी क्वाइट स्टार्ट, तुमने मुझे चौंका दिया। स्टार्टमेंट चौंका दिया। आई थॉट यू आर इन बर्लिन, मैं तो सोच रहा था तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज सिलेंडर, मैक्स दुबला पतला, अ लिटिल लेस देन टॉल, वो लंबे से थोड़ा कम था। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, उसकी आकृति को देख कर लग रहा था कि वो धूर्त टाइप का है। पॉइंटेड काउंटेस ऑफ फॉक्स, और लोमड़ी जैसा उसका चेहरा है, या लोमड़ी जैसी चालाकी वाला उसका चेहरा है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, गन के अतिरिक्त उसके पास नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, कोई खतरनाक चीज़ नहीं थी। तो यहाँ पे आप देखिए, ये ऑस्बल है, ये फॉलर है, और ये मैक्स है, जो गन लिए हुए दोनों पे ताने हुए जैसे रूम में एंटर करते हैं। स्पेशली मेनेसिंग, खतरनाक नहीं था। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाइट मॉर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू, तुम्हारे द्वारा जो रिपोर्ट ला गई है आज की रात में, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, वो किसी नई मिसाइल से जुड़ी हुई है। आई थॉट, मैं सोचता हूँ, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं तुमसे ले लूँ। ये मैक्स कह रहा है ऑस्बल से। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, ये रिपोर्ट जो है तुम्हारे हाथों से मेरे हाथ में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। ऑस्बल मूव टू एन आर्म चेयर, ऑस्बल आर्म चेयर की ओर मुड़ता है, एंड सेट डाउन हेवली, और जोर से बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, मैं इस बार मैनेजमेंट से कंप्लेन करने जा रहा हूँ। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और आपसे मैं शर्त लगाता हूँ। ही सेड ग्रीनली, उसने निराशा से कहा, दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन मंथ, ये महीने का दूसरी बार है, दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू द नॉइसेंस ऑफ बालकनी, जो परेशान करने वाली बालकनी से मेरे कमरे में प्रवेश किया है। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फॉलर की नज़रें रूम की सिंगल विंडो की ओर गई। इट वाज एन ऑर्डनरी विंडो, एक साधारण खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके विपरीत दिशा में काफ़ी गहरा अंधकार था। तो इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में पढ़ेंगे।